हाय लिब्रा, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को लिए जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हों प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि टैरो कार्ड्स के क्या मैसेजेस है आप सभी के लिए। जो पहला कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस कार्ड। पर्सन बी जो है उनका पहला कार्ड है एम्परर कार्ड, हैंग्ड मैन और नाइन ऑफ स्पोर्ट्स। इसके साथ हम देखेंगे आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फीलिंग क्या है, इस रिलेशनशिप का ब्लॉकेज क्या है और आउटकम क्या होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ स्पोर्ट्स। इसका मतलब किसी तरह का कंपटीशन हो सकता है, आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी तरह से थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी या हो सकता है आपके अटेंशन के लिए थोड़ा सा compete कर रहे हो। नाउ जो पहला सेट ऑफ कार्ड्स है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं जहाँ पे आप स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। आपका जो सेकंड कार्ड है वो है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। कुछ केसेस में हो सकता है थर्ड पार्टी एनर्जी हो, या तो आप दो लोगों के साथ एक साथ डील कर रहे हैं या हो सकता है कि कोई एक थर्ड पर्सन किसी न किसी फॉर्म में इस रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा हो। जो तीसरा आपका कार्ड है वो है टेम्परेंस कार्ड। ये यिंग यांग की एनर्जी है। इसका मतलब आप दोनों को बैलेंस की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा इस पे काम करने की ज़रूरत है। ना जो पर्सन बी है उनका पहला कार्ड है एम्परर कार्ड, जो कि एरीज की एनर्जी है। इसका मतलब ये पर्सन इस सिचुएशन को लीड करने के बारे में सोच रहे हैं। जो सेकंड कार्ड है वो है हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन की एनर्जी है वो एनर्जी जहाँ पे ये पर्सन थोड़े से स्टक है कोई सिचुएशन में। और जो तीसरा कार्ड है वो है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स वो एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट हैं, इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है किसी बात को लेके। हो सकता है कि इनको थोड़ा स्लीपलेस नाइट्स भी हो जहाँ पे इतने स्ट्रेस्ड हैं कि ये रात को ठीक से सो भी नहीं पा रहे। पर चलिए देखते हैं कि म्यूचुअल फीलिंग क्या है आप दोनों के बीच। सो जो म्यूचुअल फीलिंग है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब आप दोनों ये समझ रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को ठीक रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जो ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच में वो है नाइन ऑफ वॉन्स। नाइन ऑफ वॉन्स का मतलब स्ट्रेस, एंजाइटी। हो सकता है आप दोनों को लगे कि बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें, और आप दोनों ही थोड़े से टायर्ड हैं और उतना एफर्ट डालने के लिए रेडी नहीं है। तो चलिए क्विकली देखते हैं कि आउटकम क्या होने वाला है। सो जो आउटकम है वो है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का मतलब आउटसाइडर एनर्जी। कुछ केसेस में आपको या आपके पार्टनर को ऐसा फील हो सकता है जैसे कि कोई आउटसाइड फोर्स के चलते आपने इस पर्सन की वैल्यू नहीं करी, तो उनको थोड़ा आउटसाइडर वाली फीलिंग हो सकती है। ऐसा उनको फील हो सकता है कि आपने उनकी केयर नहीं करी। तो चलिए क्विकली देखते हैं कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है आप सभी के लिए। तो जो पहला कार्ड है वो है एम्परर कार्ड, टू ऑफ कप्स और सिक्स ऑफ कप्स। एम्परर कार्ड एरीज की एनर्जी है। ये पर्सन लीड करना चाहेंगे इस सिचुएशन को या इस रिलेशनशिप को। जो सेकंड कार्ड है वो है टू ऑफ कप्स। ये एक इमोशनल कनेक्शन दो लोगों के बीच में दिखाता है। और जो तीसरा कार्ड है वो है सिक्स ऑफ कप्स, जो कि ये दिखाता है कि आप और ये पर्सन चाहते हैं कि अगर रिलेशनशिप में कोई थोड़ा सा ब्रेकअप है तो उससे वापस कैसे ठीक कर सकते। तो ये पर्सन वापस रिकंडल करने के बारे में, फिर से रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो चलिए क्विकली देखते हैं कि मोनोलॉजी ऑरेकल डेक का क्या मैसेज है आप सभी के लिए। सो जो कार्ड का मैसेज है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। इसका मतलब कुछ केसेस में हो सकता है कि एक टोटली न्यू स्टार्ट हो आपके लिए, या कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हुए उनको आप साइड में रख के एक न्यू स्टार्ट फिर से करो इस सेम पर्सन के साथ। चलिए अब देखते हैं कि कौन सा क्रिस्टल है जो आपकी मदद कर सकता हो। सो जो क्रिस्टल है वो है सेलोसिटाइट। क्रिस्टल का मैसेज है आर यू ट्राइंग टू प्रोसेस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, take the time to sort out all that is happening, write it in your journal, make it your intention to remember your dreams, record your thoughts and memories upon waking, find peace as you process each nugget of information, awareness and spiritual growth.
ना इसके साथ यहाँ पे आर्क एंजल गैब्रियल, उनका भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन, एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।